वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपना यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में गाइस। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या कहता है गाइस? किरचॉफ ने दो रूल दिए थे। ठीक है, एक रूल को हम जंक्शन लॉ कहते हैं और दूसरे को लूप लॉ कहते हैं। ठीक है गाइस, अब जंक्शन लॉ में क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन या किसी पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर क्या है, इस डायग्राम में किसी भी जंक्शन या किसी भी पॉइंट पर जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट उससे बाहर निकलता है गैस। ठीक है, जो करंट एंटर होता है उतना ही करंट बाहर निकलता है गैस। ठीक है, जितना अंदर आएगा उतना ही उसमें से बाहर निकलेगा, यानी कि जो अंदर आने वाला, उसके अंदर एंटर होने वाला करंट और उससे निकलने वाला करंट दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, या फिर हम बोल सकते हैं जंक्शन लॉ बोल सकते हैं। तो जंक्शन लॉ क्या कहता है? द जंक्शन लॉ द सम ऑफ ऑल करंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट की तरफ जाने वाला, यानी कि इस पॉइंट की तरफ जो करंट जा रहा है ना, उसके बात करें, डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल, यानी कि सर्किट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर इसकी तरफ जो जाने वाला जो करंट है वो इक्वल होता है किसके? द सम ऑफ ऑल करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द करंट, यानी कि उससे अवे, उससे दूर जाने वाला जितना करंट है ना, उसके इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पे दो पॉइंट है गाइस, यहाँ इस जगह पर दो, ये एक पॉइंट है या जंक्शन है, इस पर हम देख रहे हैं गाइस क्या है, I1 और I2 जो है क्या इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और I3 और I4 जो है वो क्या है, इससे बाहर निकल रहे हैं गाइस। तो हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ ऑल करंट, जैसे कि I1 प्लस, ठीक है, और I2 जो है वो इक्वल होगा किसके? I3 प्लस I4 के, यानी कि इसके अंदर जाने वाला करंट और उसके अंदर उससे निकलने वाला करंट वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है गाइस। ठीक है, ये है किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है, इसी से हम बोलते हैं किरचॉफ, इसको ही हम बोलते हैं क्या गाइस? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ हो गया, सिंपल सा है गाइस। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं? द लूप लॉ भी बोल सकते हैं। ये कह रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितना भी किसी क्लोज सर्किट है, अलोंग ए क्लोज सर्किट या लूप इज ए लूप इन ए सर्किट इज ए जीरो, यानी कि देखिए गाइस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई क्लोज सर्किट है, जैसे कि ये क्या है, एक सर्किट है जो इसमें, अगर इस सर्किट के अंदर क्लोज लूप के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम क्या होगा? जीरो होगा। उन सब का सम पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जब रेजिस्टेंस आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जितने भी जो है इस क्लोज लूप के अंदर टोटल जो इन सब का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलाते हैं और इनका सम करते हैं, जो टोटल सम आता है वो क्या आता है गाइस? जीरो आता है। अब उसके लिए किरचॉफ ने कुछ साइन रूल दिए हैं, और वो क्या रूल्स दिए हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस। तो ये क्या कह रहा है? किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम अलोंग ए क्लोज लूप इन ए सर्किट इज ए जीरो, यानी कि एक क्लोज लूप में, लूप के अंदर। अब क्लोज लूप का मतलब यहाँ पर क्या है गाइस? जिस पॉइंट से शुरू होना है वापस उसी पॉइंट पर जाते हैं, तब उसको क्लोज लूप बोलते हैं। जैसे कि ए से B C D और वापस A तक जाएंगे, यहाँ तक, ये नहीं कि D तक, वापस A तक जाते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट क्लोज लूप कहते हैं गाइस। तो कंप्लीट लूप अगर A से शुरू होते हैं और वापस A तक ही जाते हैं तो कंप्लीट एक क्लोज लूप होता है। और इस क्लोज लूप के अंदर जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। यही क्या कहता है गाइस? द लूप लॉ ऑफ किरचॉफ गाइस। ठीक है, या फिर इसको किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं। अब इस चीज़ को हम क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे और इसका और डिटेल में समझते हैं। किरचॉफ ने कुछ साइंस जो कन्वेंशन दिया है उसके हिसाब से इसको आगे समझते हैं गाइस। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस, फिर हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, और इसमें टोटल जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे होता है उसको हम एक फॉर्मूले में लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, चलो पहले हम इसके पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन क्या है गाइस, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पर लिखा है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर हम किसी क्लोज लूप में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जैसे कि ये सपोज कीजिए ये कोई क्लोज लूप है, ठीक है, इस क्लोज में हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे कि ए पॉइंट से मैं अगर निकल रहा हूँ, ए से निकल के B C D वापस ए तक आ रहा हूँ, तो मैं अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है? उसी डायरेक्शन में फ्लो
हो रहा है तो उसके अंदर, तो हम अगर इस रेजिस्टेंस से निकल रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस के वजह से इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, -EI आ रहा है। यानी कि सपोज कीजिए कि जैसे कि ये क्या है, क्लोज लूप है, यहाँ से हम निकल रहे हैं, ठीक है गाइस, यहाँ से अगर हम निकल रहे हैं, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम भी A to B जा रहे हैं, हम भी कहाँ जा रहे हैं, A to B जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन A to B यानी रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किस में, इस रजिस्टर में, वो कितना होगा, माइनस, अगर करंट I फ्लो हो रहा है और ये कितना है, R है, ये कितना R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, -IR होगा। कब होगा, जब हम उसी डायरेक्शन या उसी करंट में, उसी डायरेक्शन में अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्लो मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट मूव हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, -IR होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन में फ्लो होने से ये क्या ले रहे हैं हम, -IR लें। साइन आप कुछ भी ले सकते हो, कब कुछ पॉजिटिव लेते हैं और कुछ नेगेटिव ले रहे हैं, आंसर सेम आता है, पर आप बेटर है कि ठीक है इसी को लें, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम मतलब यहाँ से A to B जा रहे हैं और करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो -IR होगा, ठीक है गाइस। तो रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, -IR होगा गाइस। तो आप यहाँ पर इस अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, -IR होगा, ठीक है। दूसरा केस, ठीक है, दूसरा क्या है, हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस जब हम करंट की ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, कि करंट अगर, जैसे कि करंट जो है और हम किस तरफ, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और करंट अगर, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है, दूसरा केस में क्या होता है कि गाइस जो R ये रेजिस्टेंस है और करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, I जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसके अपोजिट आते हैं। इस करंट जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर हम इसके अपोजिट मूव हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट देख रहे हैं, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो +IR आएगा, ठीक है गाइस, वो क्या आ रहा है, +IR आएगा गाइस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो IR आएगा, और अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं -IR आएगा, और अगर हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो IR आएगा, ठीक है गाइस। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, साइन कन्वेंशन है, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब हम बात करते हैं बैटरी के लिए, ठीक है। ये डायग्राम आप इस ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है देखिए, इफ ए रजिस्टर इज ए ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, देन द चार्ज इन पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, ठीक है, इज -R, क्या आएगा, -R। कब, जब हम ट्रेवल कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज +IR। तो ये दोनों डायग्राम आप इसके साथ यहाँ पर बना के समझ सकते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी के लिए गाइस। बैटरी के लिए क्या है, सेकंड केस बात करते हैं कि हमारी जो बैटरी है या जुड़ी हुई है, जो EMF के लिए हम बात करते हैं कि ये EMF जो है हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और करंट जो है हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। और दूसरा केस होता है कि करंट जो है हमारा वो कैसा आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये A to B। चलो, तो दो केस आ रहे हैं, एक केस में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे केस में करंट क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में। अब हम कह रहे हैं कि हम मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में, अगर हम A to B डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, A to B में मूव कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो EMF आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव EMF आएगा। ये E है अगर, और ये E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आएगा, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं -E, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, अगर करंट, देखिए यहाँ पर इन EMF इफ द ट्रेवल इन ए डायरेक्शन ऑफ ए EMF, हम किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E। तो यहाँ पर देखिए, इन ए EMF इफ इज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ EMF, यानी कि EMF की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो एंड द चेंज इन आवर पॉजिटिव पोटेंशियल इज ए पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव आते हो तो जो क्या आएगा,
हमारा जो करंट क्या है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आएगा, ई आएगा, प्लस ई के रूप में आएगा, ठीक है, ये प्लस ई आएगा। और अगर हम इन द अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, माइनस ई आएगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम ये जो लूप हमने बनाया है कि इस लूप के अंदर किसी क्लोज लूप के अंदर जो कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होता है, वो किस तरीके से लिखते हैं गाइस, इसको देख लेते हैं एक बार। मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखिए गाइस, इस लूप के अंदर हम देखते हैं कि अगर कोई, ये हमारा क्लोज लूप है, ठीक है, इस क्लोज लूप के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा जो हम चलो सपोज कीजिए यहाँ से ए से मूव कर रहे हैं, अब करंट ए से किस डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो ए से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रेजिस्टेंस R है, ये R1, ये R2, ये R3 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको हम R4 दे देते हैं, ठीक है गाइज, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ये R4 हो गया, आई बस, ठीक है। अब ये R1, R2, R3 और R4 हो गया, और ये हमारा EMF ही हो गया, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अगर ये E1 और ये भी E, दोनों को E दे देते हैं, ठीक है, इनका EMF जो है सेम, अगर मान लो हमारी बैटरी क्या है, सेम पोटेंशियल की डिफरेंस की है, ये भी E है और ये भी E है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, इस जो है हमारा क्लोज लूप है, इसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज लूप के अंदर, किसी सर्किट के क्लोज लूप के अंदर वो जो पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम जो होता है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से लेके ए तक वापस आ रहे हैं, ये क्लोज लूप बन रहा है, और हम इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूं, तो मैं मूव कर रहा हूं, करंट किस डायरेक्शन में दी हुई है, यहाँ पर बता रहा है करंट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। करंट पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से मूव होती है गाइस, फिक्स नहीं है डायरेक्शन, करंट जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है गाइस। तो यहाँ से दिया हुआ है कि करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो ये आएगा, ये कितना आएगा, माइनस, और आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है, हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है गाइस, ठीक है। ठीक है, हमारे डायग्राम में करंट हमारे कंप्लीट दिया हुआ है, इधर I1 आ रहा है, ठीक है, एक बार डायग्राम में कंप्लीट बना देते हैं। यहाँ I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ ये जो करंट फ्लो हो रहा है I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इधर जो है हमारा, यहाँ पर ये I3 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ये I4 करंट है, ठीक है गाइस। इस डायग्राम में यहाँ I1 करंट फ्लो हो रहा है, या I2, या I3 और यहाँ I4 है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज लूप के अंदर लिखते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस, यहाँ से जब अगर हम जा रहे हैं तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, माइनस I1 R गाइस, R1, ठीक है, माइनस I1 R1, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर जा रहा है ये R2 है, और इसमें करंट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कितना आएगा, माइनस I2 R2, कितना आएगा, इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी आ रही है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, माइनस I2 R2, माइनस I2 R2, ठीक है। अब दूसरा केस, तीसरे हम देखते हैं। अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब ये क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये E1 जो है, मान लो इसको E1 ले लेते हैं और इसको E2 ले लेते हैं, ये E1 है और ये E2 है, ठीक है, या फिर E लेते हैं, तो भी ये अब कैसा आएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, E लेते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव E आएगा या नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं तो ये कैसा आता है, नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा माइनस E, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं R3 की, तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो ये कैसा आएगा, करंट की डायरेक्शन भी इसी साइड में, हम इसी तरफ जा रहे हैं, तो ये आएगा माइनस I3 R3। अब यहाँ पर बचता है, अगर हम वापस इस तरफ जा रहे हैं, अब करंट इसमें देख रहे हैं, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, हम अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, ए की तरफ जाना है तो अपोजिट जा रहे हैं, तो ये माइनस की जगह अब क्या हो जाएगा, ये प्लस I4 R4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस I4 R4 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस I4 R4 हो जाए, तो ये प्लस
I4R4, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ये भी क्या, ये क्या है, आ रहा है यहाँ से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है गाइस। ये कैसे मूव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ये भी कैसा आ जाएगा हमारा -E1, ठीक है। चलो माइनस ही आ जाएगा, और इक्वल अब कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम एक और 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए, इसको रफ कर लेते हैं किस तरीके से लिखते हैं। देखिए गाइस, अगर हमारे पास कोई बैटरी है, इस तरीके से एक बैटरी हमारे पास जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं 2-3 डायग्राम बना देता हूं पहले गाइस, ठीक है। यहाँ पर गाइस, तो हमने अब 2 डायग्राम बनाए, एक ए डायग्राम है, दूसरा बी है, और इनके बारे में हम बात करेंगे क्लोज लूप के बारे में। देखिए गाइस, फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम ए के बारे में। गाइस हम देख रहे हैं कि ए, मान लो A to B, ये A है पॉइंट, और ये B है, ये C है, और ये D है, और मुझे वापस इस क्लोज लूप में आना है। मुझे A से लेके वापस मुझे BA तक ही आना है, ठीक है। मैं मोशन कर रहा हूँ कहाँ से, A से लेके वापस A तक, किस तरफ, इस तरह मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्लोज लूप के अंदर जो है, हमें किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि क्लोज लूप में A to B, B C, C to D आएंगे और वापस A आएंगे, तो इसमें जब मूव करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है क्लोज लूप के अंदर। वो किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, तो सबसे पहले हम निकल रहे हैं गाइस कि हम चल रहे हैं, या तो लिख रहे हैं B to A ले लें, या फिर A to B ले लें, कहीं से भी ले सकते हो आप, ठीक है। चलो गाइस, तो हम लेते हैं कि हम निकल रहे हैं कहाँ से गाइस, A to B निकल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो A to B निकलते हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं कि भाई जो है, यहाँ से कहाँ से इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, ये कैसा आएगा, EMF जो हमारा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब नेगेटिव में एंटर करते हैं और पॉजिटिव से निकलते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव में एंटर करेंगे और पॉजिटिव में निकलेंगे, तो जो निकल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव आएगा E1। अब नेक्स्ट, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम भी इसी में मूव हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस R1 है, तो ये कैसा आएगा, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगा। माइनस करंट क्या है, I है, तो -IR1 गाइस, ठीक है, -IR1। सेम चीज चलती है, ठीक है गाइस। यहाँ से आते हैं, करंट, सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, हमारा फ्लो कैसा हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आए, एंटर कहाँ से किया, इस बार जब एंटर किया यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव निकले, कहाँ से, नेगेटिव से, तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा -E2, कैसा आएगा, -E2। फिर R2 में करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जो करंट है, हमारा करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। चलो, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो अब क्या कर रहे हैं गाइस, करंट इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए I करंट फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या आएगा, R2, ठीक है। तो ये कैसा आएगा, -R2, तो करंट सेम है और -I2, अगर करंट क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी I करंट ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, -I1R2, ठीक है। चलो, -I1R2, ठीक है। अब आते हैं इधर R3, इसमें भी I करंट फ्लो हो रहा है और सेम अपन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट है, तो ये भी आएगा -I, ये I है ना, -I, और ये क्या आएगा, -R3 गाइस, ठीक है। अब आते हैं वापस, तो इस बार एंट्री, ठीक है, A पॉइंट पर आ गए, हमने शुरू कहाँ से किया था, A पॉइंट से ही शुरू किया था, और वापस एंड पे कहाँ आ गया, शुरू पे आप क्या आ गए, A तक आ गए, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वल टू 0 हो गया गाइस। आगे बात समझे। अब बात करते हैं सेकंड में, तो यहाँ पर देखिए, सेकंड के अंदर 2 क्लोज लूप बन रहे हैं गाइस, ठीक है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। A to B अगर मैं निकलता A B C D, या C D E और F की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस 2 क्लोज लूप बन रहा है, एक में करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ठीक है, दूसरे में करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लूप बन रहे हैं हमारे पास। क्या लूप बन रहे हैं, कितने लूप बन रहे हैं गाइस हमारे पास, इस बार हमारे पास कितने लूप बन रहे हैं गाइस, 2 लूप बन रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मूव कर रहे हैं इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरे में मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, जो करंट है वो 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए
हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ए टू बी, बी, ठीक है, ये बी रहा, ठीक है, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं, अब इस लूप में बात कर रहे हैं तो हमारे इक्वेशन चाहिए, तो क्लोज लूप कौन सा, दो लूप बन गए यहाँ पर। एक क्लोज लूप क्या है, ए बी सी एफ और ए, वापिस ए तक आ गए, ए बी सी एफ और ए, ठीक है गाइस। इस लूप में बात करते हैं पहले, तो इस लूप में बात करते हैं तो हम यहाँ से निकलते हैं ए से, ठीक है। एंटर कहाँ से हो रहे हैं, नेगेटिव से, और निकल कहाँ से, पॉजिटिव से रहे हैं। और अगर इसका ईएमएफ ई है, क्या है इसका ईएमएफ ई है, तो हमारे पास ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव ई है। ये क्या आएगा, नेगेटिव से एंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव में निकल रहे तो क्या आएगा, ये आएगा केवल पॉजिटिव ई, कैसा आएगा, पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं R1 में करंट क्या फ्लो हो रही है हमारे पास, यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1, ठीक है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैं E1 दे देता हूँ और इसको मैं E2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ से करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, और R1 रेजिस्टेंस है, तो ये आएगा माइनस, करंट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो माइनस I1 और ये आएगा R1, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये करंट इस तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इस सेकंड लूप में, इसमें करंट जो आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है R3। अब यहाँ पर दोनों करंट आ रहे हैं, यहाँ से देखिए I2 यहाँ से निकल के इस तरफ आएगा और I1 भी इस तरफ, तो इस जगह पर दो करंट आ रहे हैं हमारे पास। इस जगह पर जो R3 से अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 दोनों ही मूव कर रहे हैं। इसमें क्या मूव कर रहे हैं, दोनों ही, कौन कौन से, I1 और I2 दोनों करंट इसमें से निकल रहे हैं। I1 प्लस I2 दोनों ही करंट इसमें मूव हो रहे हैं। देखिए ये I2 यहाँ से आ रहा है इस तरफ और ये I1 यहाँ से आ रहा है, तो दोनों इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर वापस जब आएंगे तो जिस बैटरी में, एक बैटरी के अंदर से जितना करंट निकलता है वापस उतना ही करंट फ्लो होता है। तो यहाँ से अगर वापस आएंगे तो इस तरफ जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, I1 आएगा, ठीक है, और इस तरफ जो करंट जाएगा हमारा वो क्या जाएगा, I2 जाएगा। यानी कि बैटरी वापस उतना ही करंट लेती है जितना वो करंट देती है गाइस, ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, यहाँ से I1 करंट जा रहा है, वहाँ से I2 करंट आ रहा है, और दोनों इसमें R3 में से दोनों करंट एंटर हो रहे हैं, ठीक है। और वापस जब है इधर I1 आ जाएगा और इधर I2 चल जाएगा। तो जब इस लूप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा I3 के अंदर जो करंट आ रहा है, हम मूव तो डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, लेकिन अब करंट क्या आ गया, I1 प्लस I2। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसका मतलब क्या है कि माइनस आएगा क्या, I1 प्लस I2 करंट जो आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, R3 गैस, ठीक है। और वापस इधर आ रहे हैं ए पॉइंट तक, तो ये वापस इक्वल टू, ये मतलब इसके इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर हमें I1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों इक्वेशनों को मिला के हमें क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आ गया E1, ठीक है, यहाँ से एंटर करें, ए से निकले, नेगेटिव से पॉजिटिव निकले तो E1 आ गया पॉजिटिव, माइनस IR1 आ गया, I1 R1 माइनस, अब यहाँ पर करंट जो आ रहा है I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही तो लिखेंगे, तो यहाँ से करंट क्या आ रहा है, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है, इक्वल टू 0। सेकेंड लूप की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर सेकेंड लूप में अब हम क्या देखेंगे, इस लूप के अंदर देखते हैं सेकेंड लूप जो है हमारा, हम इसमें मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन से। सेकेंड लूप में अगर हम मूव करते हैं, अगर हम कहाँ से मूव करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर हम यह हो सकता है कि हम F से मूव करें या E से मूव करें, इस तरीके से उल्टा मूव करना चाहते हो या इस तरीके से मूव करना चाहते हो, जिस करंट के डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है गाइस, ठीक है। तो अगर हम मान ले कि इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, E F C D और वापस E तक अगर आना चाहते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से मूव करेंगे, करंट के अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, एक हमने क्या ले लिया करंट की डायरेक्शन में, अगर दूसरा हम करंट की अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। चलो गाइस, तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो सेकंड में हम देख रहे हैं किस तरह मूव कर रहे हैं हम, E F C और D और E के बीच में, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं गाइस। अगर इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो अब हमें क्या देखना है गाइस कि हम कहां से मूव कर रहे हैं, ई से मूव कर रहे हैं, ठीक है, या एफ से ले लो, कहीं से भी आपकी इच्छा है। तो ई से लेते हैं, तो ई से एफ के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है गाइस, यहाँ आते हैं। अब R3 में से R3 से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर करंट क्या आ रहा है, I1 प्लस I2, और हम आ रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट अपने अपोजिट डायरेक्शन, हम करंट इधर आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो अब ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव क्या आएगा, यहाँ I1 प्लस I2 और R3, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं और यहाँ अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, ये आएगा, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I2 R2, इधर आते हैं, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में निकल रहे हैं, पॉजिटिव से एंटर होते हैं, नेगेटिव में निकल रहे हैं, तो निकल कहाँ से, नेगेटिव से, तो हमारा क्या आएगा माइनस E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्लोज लूप की दोनों इक्वेशन हमारे पास आ जाती है और यहाँ से अगर हमें कुछ डाटा दिया होता है जैसे बैटरी और या कुछ वैल्यू दी होती है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आगे बात सुनने कि बैटरी में ध्यान रखना जिस डायरेक्शन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम किस तरीके से एंटर कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का सेकंड लॉ गाइस। अब इस सेकंड लॉ से हम बात करेंगे गाइस, हमारा जो सेल कॉम्बिनेशन जो था, हमने कहा था कि पिछले वीडियो में सेल कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस कॉम्बिनेशन को एक बार देखते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं, हमने क्या कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बैटरी को ऐड करते हैं तो किरचॉफ लॉ कैसे हम फॉलो करते हैं। देखिए ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज लूप है और हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे सेल को ऐड कर दिया। ठीक है गाइस, तो रियल सेल में हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों होता है। ठीक है गाइस, तो हमने वो डायग्राम बना दिया। हमने 3 सेल लिए यहाँ पर, तीनों, एक E1 R1 E1 सेल लिया, E2 E3 जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 और 3 है और एक एक्सटर्नल रजिस्टर है R। ठीक है, इन सब को हमने क्या जोड़ा, सीरीज में जोड़ा। तो सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है, इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है सब में सेम करंट I फ्लो होगा और सारे सेल एंड टू एंड जुड़े होंगे, यानी कि इसके जैसे कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो कि पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरीके से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं गाइस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, इसका मतलब इसके अंदर करंट क्या होगा, फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू, इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ के सेकंड लॉ से बात कर रहे हैं हम, सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ से बात कर रहे हैं। सेकंड लॉ का मतलब क्या है कि इस क्लोज सर्किट के अंदर, इस क्लोज लूप के अंदर इसका जो कंप्लीट पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 0 है। तो बात करते हैं, हम यहाँ से मूव करते हैं, समझिए यहाँ से A2 मूव कर रहे हैं, B C और D से मूव कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्लोज लूप है हमें पता है और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे निकले तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, R आया। ठीक है, तो इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हमने लिख दिया, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, माइनस का IR, क्या आएगा, माइनस का IR। ठीक है, चलते हैं यहाँ से, फिर आया हमने यहाँ R3 है, इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट सब जगह सेम फ्लो हो रहा है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट हमारा जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करंट कैसा आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो R3, तो ये आएगा माइनस का IR3, करंट क्या आ रहा है, आई फ्लो हो रहा है, माइनस का IR3 गाइस। फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैसा आएगा, E3 कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव का E3 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, R2, तो ये आएगा माइनस का IR2 गाइस, माइनस का IR2, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये प्लस का EI2, माइनस का IR1, ये प्लस का E1, इक्वल होगा किसके, 0 के। ये किरचॉफ के सेकंड लॉ से हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, किरचॉफ के सेकंड लॉ से इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, E1 प्लस E2 प्लस E3 में इसको वापस लिख रहा हूँ, माइनस माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 और माइनस IR आ रहा है, इक्वल क्या आ रहा है, 0। तो क्या मैं सबको इस साइड में ले जाता हूँ, इन सब नेगेटिव को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल क्या रहा है, अब I कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R। ठीक है, अब अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए कंप्लीट, मुझे इसके अंदर रेजिस्टेंस चाहिए, पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, या अगर मुझे I चाहिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर हमने सेल्स को किस में जोड़ा, ऐड किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने ऐड किया, तो यहाँ से I क्या आ रहा, I इक्वल टू क्या आ रहा, E1 प्लस E2 E3 अपॉन R1 प्लस R2 R3 है, ये आ रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर E1 प्लस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, E इक्वल
ठीक है, होगा किसके, यानी कि जो फाइनल ईएमएफ है वो है कितना है, वो आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 के, ठीक है। और इनिशियल आर ई इक्विवेलेंट यानी कि नेट जो आर कितना आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम I बराबर यहाँ लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ से हमारे पास I आ गया, बाकी इंटरचेंज करके आप R भी निकाल सकते हो और I भी निकाल सकते हो गाइस यहाँ से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सेल्स को ऐड करते हैं तो किरचॉफ लॉ से अगर हम इसको ड्राइव करना है तो हम इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। ये तो केस कब आता है, जब हमारी जो सेल्स है वो सिमिलर नहीं है, हर एक का पोटेंशियल ईएमएफ जो है वो अलग अलग है, तब की बात करते हैं। अब सेकेंड केस में हम बात करते हैं जब हमारे सेल्स क्या हो, सिमिलर हो, सेम सेल हो, ठीक है, एक जैसे ही सेल या बैटरी हमने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, तब की बात करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं सिमिलर सेल्स के लिए, ठीक है। जब हम बात करेंगे किसके लिए, अगर हम बात करते हैं सिमिलर सेल्स के लिए, तो सिमिलर सेल्स में क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर जब सिमिलर सेल्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कि अब जो है ये सारे सेम हो जाएंगे, ये E हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये E, ठीक है, ये क्या है, सब अब सेम है गाइस, ठीक है। चलो सेम हो जाएंगे, जब सिमिलर हो जाएंगे तब की बात करते हैं गाइस, ठीक है। चलो हम बोल रहे हैं कि n सिमिलर सेल इन सीरीज, ठीक है। जब n सिमिलर सेल इन सीरीज है, सॉरी ये इसको ऊपर लिख लेना, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग टू द हम किरचॉफ लॉ लिखेंगे, ठीक है, पर ये यहाँ नीचे लिख लेना। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ बात करेंगे, सिमिलर सेल्स है, ठीक है, सेल कैसे हैं, सिमिलर है, तो अब हम बात करते हैं जब n सिमिलर सेल होगा तो यहाँ से बात करते हैं तो ये आएगा हमारे पास I R1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस IR, उधर से एंटर करते हैं तो माइनस IR, फिर प्लस का EMF, प्लस में E, माइनस का IR, प्लस का E, माइनस का IR, प्लस का E, ये कैसे आ रहा है, देखिए ये आया माइनस का IR, माइनस का IR, नेगेटिव से पॉजिटिव एंटर किया तो प्लस का E, माइनस IR, माइनस IR, नेगेटिव से पॉजिटिव एंटर किया तो प्लस का E, माइनस का IR। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देखिए डायरेक्शन करंट की यही है, ठीक है ना। चलो तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी में बात कर रहे हैं, तो ये, ठीक है, माइनस IR माइनस E, माइनस IR माइनस E, ठीक है, प्लस E आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट हो गया, इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब इसको एक साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास E, ठीक है, E प्लस E इक्वल टू क्या आ जाएगा, I कॉमन ले लिया, ये आएगा R प्लस R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R गाइस, ठीक है। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3E अपॉन 3R प्लस R गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की जगह आप N लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर हमने N सेल लिए होते हैं, अगर N सेल लेते हैं यानी N सिमिलर सेल लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेल कितने लिए हैं, यहाँ पर N लिए हैं, तो ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लो, इस तरीके से इक्वल टू प्लस E आ जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। तो सेल कितने ले लिए, N ले लिए, तो NE आ जाएगा, सेल कितने हमारे पास N, तो ये कितना आ जाएगा NE, और I इक्वल टू कितना आएगा, ये R कितने हो जाएंगे, NR हो जाएंगे। अब R कितने हो जाएंगे, NR है, टोटल I कितने हो जाएंगे, क्योंकि R कितने हो जाएंगे टोटल NR, तो ये हो जाएगा NR प्लस R, और यहाँ पर आप लिख सकते हो NE अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, NR प्लस R। ये हो गया किस केस में, जब N सिमिलर सेल आप ऐड करते हो, किस में, सीरीज के अंदर, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब इनकी बात करेंगे, अब इन्हीं सेल्स को हम क्या करते हैं, मान लो कि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो इस किरचॉफ लॉ से हम इसको किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं गाइस, I करंट किस तरीके से निकालेंगे, नोट कर लीजिए इसको गाइस। ओके गाइस, तो अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखते हैं इसको हम समझेंगे गाइस। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो E इक्विवेलेंट है, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो E इक्विवेलेंट जो आता है ना गाइस, वो किसके इक्वल आता है, वो समेशन ऑफ आता है किसके गाइस, यहाँ पर हम बोलेंगे कि E1, ठीक है, या EI अपॉन RI, ठीक है, EI अपॉन RI
अपॉन नीचे क्या आता है गाइज यहाँ पर समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई गाइज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना होता है, लर्न करना होता है। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन आर आई, ठीक है। अभी आर इक्विवेलेंट कैसे, इसको आप देख सकते हो, ये क्या होगा, इसको आप खोल सकते हो या खोल के लिख दो। जब हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, इस तरीके से डॉट डॉट 1 अपॉन आर एन लिख सकते हैं। तो ये आर एन है, ये ई इक्विवेलेंट है। अब हम बात करते हैं कि ई इक्विवेलेंट ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आता है गाइस। देखिए इसको हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके इस फॉर्मूले को हम निकाल सकते हैं गाइस। वैसे आपको इसको लर्न नहीं करना है, बस हम एक समझने के लिए देख रहे हैं गाइस किस तरीके से ये फॉर्मूला आता है गाइस। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करना है गाइस, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं, हमने देखा आज हमने क्या किया, हमने दो सेल्स को क्या किया, पैरेलल में ऐड कर दिया, ठीक है। E1 R1 और I1, यहाँ से I अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है। ये वापस जब इधर आ रहा है तो यहाँ पर जब वापस I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये I1 है। चलो तो अब इस पे हम लगाते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ लॉ से हम देखते हैं कि दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V यानी कि VAB माइनस VB है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो निकालना है। तो वो किससे इक्वल होगा, यहाँ से अगर हम आ रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस I, तो माइनस इस अगर इस पाथ पे आ रहे हैं, पाथ कौन सा ले रहे हैं, अगर हम पाथ ले रहे हैं ये है A, ये C और ये D, ये E और ये F। अगर मैं पाथ ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं पाथ ले रहा हूँ A C D और B वाला, तो मुझे देखना है अगर मैं पाथ ले रहा हूँ कौन सा, पाथ A C D B वाला लेता हूँ, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना आएगा, तो V आएगा यहाँ से I I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आएगा माइनस I1 R1, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा प्लस का, तो प्लस E1, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास I1 कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं I1 निकालना चाहूँ, I1 इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V1 अपॉन क्या, ये कैसे आया, E1 माइनस V1 अपॉन R1 आ रहा है, तो I इक्वल टू ये आ जाएगा E1 माइनस, ये कैसे आया, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, E1 माइनस V1 किया और ये इधर ले गया I1 R1 और यहाँ से फिर ये नीचे आता है, ठीक है। चलो तो आप ये से देख सकते हैं ये क्या है, ये हो गया हमारे पास I1 बराबर E1 माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, E1 माइनस V अपॉन R1। अब सेकंड पाथ की बात करते हैं, पाथ सेकंड की बात करते हैं, जिसमें क्या लिया हमने कि ये लिया AEF B की बात करते हैं। इस पाथ में जब आया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस I2 R2 प्लस E2, तो यहाँ से हमारे पास I2 कितना आ रहा है, E2 माइनस V अपॉन R2 गाइस, तो I2 कितना आ गया, E2 माइनस V अपॉन R2। अब हम देख सकते हैं गाइस B पॉइंट पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर वापस करंट क्या आ रहा है, करंट I जो है वो कितना है गाइस, करंट I जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि I इक्वल टू कितना होगा, I1 प्लस I2, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, I1 प्लस I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको रफ कर देता हूँ गाइस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है गाइस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के टर्मिनल पॉजिटिव सेम टर्मिनल क्या होते हैं, एक ही जगह जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। चलो तो I1 बराबर I2 आया हमारे पास, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 क्या है, ये है E1, यहाँ पर देखिए I इक्वल टू क्या आ रहा है, E1V अपॉन R1 प्लस E2V अपॉन R2 गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, V अगर मैं यहाँ से V क्या ले लेता हूँ, माइनस V यार, सॉरी ये माइनस V है, क्या आ रहा माइनस V और ये है माइनस V, ठीक है, माइनस V। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ I इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस V अपॉन R2। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं गाइस, इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा I प्लस, या फिर I को इसको इस तरफ ले आते हैं और I को इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाएगा E1
अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस क्या आ रहा है, माइनस I आ रहा है, ये आ जाएगा। चलो अब हम आगे क्या करते हैं गाइस, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए आगे क्या किया है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो V इक्वल आ गया। अब मुझे V चाहिए, ठीक है, V अगर मुझे चाहिए तो V इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ आ रहा है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, इसको ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I इंटू, ये अब डिवाइड में आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसके भी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 गाइस, ठीक है। तो ये V इक्वल टू क्या आ गया, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, माइनस I R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट। चलो गाइस तो इस तरीके से हमारे पास R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब ये एलसीएम लेके इसको उल्टा करके लिखना है, तो R इक्विवेलेंट अगर दो सेल होते हैं तो R इक्विवेलेंट, अगर दो सेल होते हैं तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, इसके इक्वल। इसको बस हम सोल्व कर सकते हैं भाई, इसको सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है कि E1, तो इनको सोल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये हो गया E इक्विवेलेंट के इक्वल और ये हो गया R इक्विवेलेंट के लिए, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 गाइस, क्या हो जाएगा, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, और ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 गाइस, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 गाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास जो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से अगर हम किरचॉफ लॉ को फॉलो कर दें तो हमें यहाँ से मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।